हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड पुलिस का क्षितिज भाग 2 पेपर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने एक लेक्चर क्षितिज भाग 2 का ले लिया है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो बनी रहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तुलसीदास के जीवन परिचय से। तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश जिले के राजपुर नामक गांव सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ मानना है जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनका निधन 1632 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बादा जिले में। और की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी साहित्यिक परिचय में देखते हैं। इन्हें लोकनायक और लोकमंगल या विधायक कहा जाता है। तुलसीदास को लोकनायक, लोकमंगल, विधायक कहा जाता है। इनकी श्रेष्ठ रचना जो है वो रामचरितमानस को ही भारत का बाइबल कहा जाता है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इनकी रचनाएं हैं। भाषा इनका ब्रज और अवधी दोनों है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इनके दोहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे। तो सबसे पहले हम इनके दोहे को पढ़ते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुइए क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसु काह काहिन मिन किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि सुबधुन तोरा, सह सबहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बियाए समाजा, ना तो मारे जइहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु तोरी ललकाई, कबहु न असिरिस कन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहू तेहू, सुनि रिसाऊ कहा मृगकुल केतु। अरे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि ना संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। फिर हम लोग भावार्थ देखते हैं इनका। शंभु धनु मतलब होता है शिव का धनुष। भंज निहारा मतलब होता है भंग करने वाला। रिसाई मतलब होता है क्रोध करना। रिपु मतलब होता है शत्रु। लड़ाई मतलब होता है लड़ाई करना। बिलगाओ मतलब अलग हो जाना। लड़काई मतलब बचपन में। रिस मतलब होता है क्रोध। संभार मतलब होता है संभाल कर, सोच समझ कर। परशु मतलब होता है फरसा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं। अब प्रसंग देखते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 किससे लिया गया है? परशुराम संवाद, तो क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। राम, परशुराम और लक्ष्मण संवाद किसका किसका इसमें वर्णन किया गया है? राम का, परशुराम का और लक्ष्मण जी का। सीता स्वयंवर के समय जो शिव धनुष के टूटने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन है। लक्ष्मण उनके क्रोध वचनों का उत्तर व्यंग्यपूर्वक देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात कवि कहते हैं, लक्ष्मण कहने लगे, हे नाथ, शिव जी को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। ऐसु काश कहिए में किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुन कोही। अर्थात क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। कौन कहता है?
राम जी कहते हैं। यह सुनकर मुनि ऋषिया कर बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियो लड़ाई। अर्थात सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं। सोनहु राम जेहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात ये कौन कहता है? अगर ये परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, ना तो मारे जाइए सब राजा। अर्थात वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। कौन कहता? परशुराम कहते हैं राम से। फिर है, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनि तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्हीं गोसाई। हे गोसाई, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ने हैं लड़काई में। तो उसी तरह से कहा जाता है, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। फिर देखिए, यही धनु पर ममता के हूँ तो ही, सुनी रिसाई भृगुकुल केतु। अर्थात इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर मृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कोपित होकर कहने लगे, हे नृप बालक, कालबस बोलत तोहे ना संभार। अर्थात अरे राज के पुत्र, काल के वश में होने से तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अर्थात सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? फिर उसके बाद है, फिर चौपाई देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जनु धनु तोरा, देख राम नयन के घोरा। इसका व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण जी हंस कर कहा, हे देव सुनिए, हमारे आँख में तो सभी हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से में क्या हानि और क्या लाभ? श्री राम जी ने तो इस धनुष को नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, बिन मुनि बिन काज करी कत रोसु। बोले चित्त परशु की ओस, सुनहे सुभल ना मोर। अर्थात फिर या तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? फिर उसके बाद है, बलको बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जनहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। अर्थात मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदिन दे दीन्ही। सहस बाहु भुज
छेद निहारा, परसों बिलोक महीप कुमारा। अर्थात अपनी आंखों के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। बहुत बार ऐसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शशव्राहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता ही जाने सोच बस करसी महीप किशोर। गर्भन के गर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इसमें लिखा है, मात पिता ही जानी सोच बस करसी महीप किशोर। गर्भन के गर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है।